हमास के अड्डों पर इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। बड़ी खबर यह है कि जबलिया और जायतून में भी सुरंगों पर इजरायली हमले हो रहे हैं और गाजा में ताजा हमलों में 324 लोगों की मौत की खबर। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, साफ तौर पर यह लग रहा है कि गाजा तबाही का नया सेंटर बन चुका है। गाजा पट्टी पर इजराइल का ताबड़तोड़ अटैक पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद से ही गाजा पर सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। हमास के अड्डों पर इजराइल की बमबारी का सिलसिला जारी है और हमास की सुरंगों पर कई बड़े हमले किए गए। हालांकि हमास के कई ऐसे अड्डे हैं जिन्हें पूरी तरीके से तबाह करने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन जो बड़ी खबर इस बीच आई है वो ये कि ताजा हमलों में 324 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 800 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और ऐसे में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अब तक कुल 2329 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल युद्ध का एक सनसनीखेज वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। समंदर में कैसे लड़ी जा रही है लड़ाई, ये आप देखेंगे। समंदर में फिलिस्तीनी लड़ाके को इजरायली फोर्सेस ने उड़ा दिया। इजराइल में घुसने की कर रहे थे ये कोशिश और समंदर में ही मारे गए। तस्वीरें देखिए। इजराइल को जवाब देने के लिए हमास भी तैयार बताया जा रहा है, क्योंकि गाजा में हमास के लड़ाके कौन कौन सी रणनीति अपना रहे हैं इस पर आईडीएफ की तो नजर है, लेकिन जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक सुरंगों के जरिए पीछे से वार, क्योंकि सुरंगों को ही एक बड़ी ढाल के साथ अभी तक इस हमले में इस्तेमाल करता आया है हमास, और आईडीएफ को संभलने तक का इसके जरिए मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्तों में जिस तरीके से जाल बिछाकर इनको रोकने की कोशिश की गई है, आईडीएफ को संकरी गलियों में घेरने की योजना मानी जा सकती है। समीर, हमास बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है आईडीएफ के लिए। घरों से भी हमला हो सकता है। आईडीएफ को नहीं पता कि किस घर में लड़ाके छिपे हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा आईडीएफ को करना पड़ेगा, क्योंकि गाजा पट्टी हमास का होम ग्राउंड है। आपको वॉर जोन से हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें इजरायली प्रतिशोध का सबूत साफ नजर आ रहा है। तो आपको नज़र आ जाएगा टैंक्स जो है, टैंक्स की मूवमेंट या हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट लगातार गाजा के अंदर की जा रही है। जी हाँ, मैं सुमित चौधरी आपको TV9 भारतवर्ष को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थ्रू लगातार किस तरीके से अभी जो टैंक्स की मूवमेंट की जा रही है, अभी क्या मूवमेंट है, कहाँ कहाँ टैंक्स जा रहे हैं, कैसी चीज़ें हैं। और देखिए, आप समझिए कि अभी ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टैंक्स अंदर मूव करते हुए आपको गाजा पट्टी के, और ये वो इलाके हैं जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि टैंक्स की मूवमेंट की जा रही है, लोग अंदर घुस रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। जो लाइन ऑफ अटैक्स है वो बढ़ा दी गई है। टैंक्स ने जगह ले ली है, टैंक्स के साथ साथ हैवी व्हीकल्स भी हैं और अभी ये सारे टैंक्स अंदर के इलाकों में मूव कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आइए एक बार फिर आपको थोड़ा सा और आगे चल के हम आपको दिखाएं, हालांकि इजाज़त नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको और देखिए अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ ये वो गेट हैं जो गाजा पट्टी और इजराइल के जगहों को रोकते हैं, आखिरी गांव के वो गेट हैं और इन गेटों को किस तरीके से जला दिया गया है, किस तरीके से हालत है ये भी आप देखिए। ये देखिए पूरे वो गेट हैं जहाँ से मूवमेंट की जा रही है और ये वो आखिरी गाँव है, आखिरी जगह जहाँ पर हमास की तरफ से अटैक किए गए थे। और मैं आपको ये सारी जगहों पर दिखा रहा हूँ कि देखिए ये पेट्रोलिंग पॉइंट थे, ये वो जगह थी जहाँ से घुसपैठ की गई और इन पूरी तरीके से इन कमांड सेंटर्स को कैसे बर्बाद कर दिया गया है ये भी आप देख लीजिए। और मैं आपको लगातार इन चीज़ों से, इन जगहों से बता रहा हूँ और अभी लगातार आप देखिए कि इन इलाकों में किस तरह हमास द्वारा इन घरों पर, इजराइल के सिविलियंस लोगों के ऊपर, और देखिए ऐसे ही घर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर अब कोई भी नहीं है, सारे घर इसी तरीके से खाली पड़े हैं, जस के तस, कोई शख्स यहाँ पर नहीं है, सारे घर ऐसे ही पड़े हैं, उनकी साजो सामान, उनकी चीज़ें सब ऐसे ही हैं। निशान थोड़ा कैमरा इधर रखिए और आप ये दिखाइए लगातार कि कैसे हैं इस समय हालात। ये देखिए किस तरीके से चीज़ें पड़ी हैं, लोगों के अपने साजो सामान के साथ साथ वेपन्स भी हमने आपको दिखाया कि कैसे वो जो जिन चीज़ों से उनको मारा गया वो भी वेपन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। और देखिए जूतों के निशान, एक एक घर को, हालांकि इसके बाद आईडीएफ ने सर्च किया, निकाला, लेकिन अभी क्या हालात हैं ये आप देखिए। मैं यहाँ पहुँचा हूँ अपने कैमरा पर्सन निशांत के साथ और आईडीएफ लगातार ये कह रहा है कि
12